इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। नमस्कार, मैं हूं कविता उपाध्याय, आप हैं नमामि डिजिटल के साथ। राजीव अग्रवाल जी हमारे साथ में हैं, प्रीत विहार वार्ड 204 के मंडल उपाध्यक्ष। और मंडल का जो दायित्व है लगातार, ये जो मंडल है, सबसे अच्छी बात ये है कि प्रीत विहार का मंडल जो है वो बहुत सपोर्टिव है। जिस उम्मीदवार को यानी कि रमेश गर्ग जी को मिला है टिकट और मंडल ने पूरा समर्थन दिया है, भारी संख्या में लोग इनके साथ मौजूद हैं। राजीव जी, कैसे जीतेंगे? आज महा रैली आपने निकाली है और 4 दिसंबर को वोटिंग का दिन है, क्या कहना चाहेंगे दर्शकों से? देखिए, हमारे कार्यकर्ता पूरी तरीके से सजग हैं और पूरी तरीके से चुनाव के मैदान में उतरे हुए हैं और पूरी मेहनत के साथ एक एक घर पे, एक एक परिवार के ऊपर, एक एक व्यक्ति से उन्होंने संपर्क किया है और पूरी तरीके से जन समर्थन हमारे कैंडिडेट रमेश जी के साथ है, भाजपा के साथ है। और ये वार्ड की ही बात नहीं, केवल 204 नंबर वार्ड की बात नहीं है, पूरी दिल्ली के अंदर पूरे ज़बरदस्त तरीके से बहुमत में बीजेपी सत्ता में आ रही है एमसीडी के अंदर, इसमें कोई संशय नहीं है। मैंने पिछले बहुत से चुनाव देखे हैं और बहुत से चुनावों में मुझे काम करने का अवसर भी मिलता रहा है और मैंने हमेशा यही पाया है कि जन समर्थन में कोई कमी बीजेपी के लिए कभी नहीं रहती है। और इस बार तो मोदी जी का एक ओरा है, साथ में मोदी जी का और योगी जी की और हमारे अमित शाह जी की जो मेहनत है वो रंग लाएगी। और साथ में जो ज़मीनी कार्यकर्ता है, ज़मीन पर उतर के जो जनसंपर्क छेड़े हुए हैं, जन अभियान छेड़े हुए हैं, उसका ज़रूर एक हमारे को इसका मेहनत का फल मिलेगा। और हमारे कैंडिडेट भाई रमेश जी भारी बहुमत से इस वार्ड में विजयी होने वाले हैं। और इसके साथ साथ दिल्ली के अंदर भाजपा का एमसीडी में परचम लहराएगा, उसे कोई रोक नहीं सकता। राजीव जी, पिछली बार जब आप पिछली दफा भी बबीता जी जब निगम पार्षद थी बीजेपी से यहाँ से, तब भी आपने उनके समय पर बहुत अच्छे से चुनाव लड़वाया और जितवाया भी। अब किन मुद्दों पर आप जनता के बीच में गए हैं, क्या काम करेंगे प्रीत विहार के लोगों के लिए जीत करके जब आएंगे? देखिए, जनता की जो भी समस्याएं समय समय पर जब भी जैसी डिमांड हुई, जैसी जनता की परेशानी हुई, उसको हम लोगों ने और हमारे कैंडिडेट जो भी जीत कर आते हैं, पिछली बार बबीता जी थी, उससे पहले जो भी हमारे विधायक भी हैं, लोकप्रिय विधायक ओम प्रकाश शर्मा जी यहाँ पर हैं, वो क्षेत्र के अंदर पूरी तरीके से जनता के साथ में लगे रहते हैं। जब भी जनता की कोई भी किसी तरह की परेशानी होती है, उसको हल करने के लिए हमेशा वो उतारू रहते हैं, तत्पर रहते हैं, कभी किसी प्रकार की कोई समस्या जनता के सामने नहीं आने देते। जहाँ तक उनकी कोशिश होती है, हमारे कैंडिडेट भरसक कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार से इस चुनाव के अंदर भी हमारा भरसक ये प्रयास है कि जनता की आने वाले समय में जो भी बातें होंगी, जो भी समस्याएं होंगी, उनको पूरी तरीके से दूर किया जाएगा। ये हमारे लोगों ने हमेशा, भाजपा जनता से जुड़ी हुई पार्टी है, जनता के लिए काम करती है, इसमें व्यक्तिगत कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है जनता के लिए है, जनता के द्वारा है, जनता के ही लिए काम करती है। संकल्प पत्र में बहुत अच्छी अच्छी चीजें आपने इस्तेमाल की हैं, जो पार्टी की तरफ से मैनिफेस्टो आया है। क्या लगता है कि इन सबको जो गारंटी दी है केजरीवाल ने, उसको बीट करके ये पक्के वादे काम करेंगे? लोगों को पसंद आएंगे ये संकल्प पत्र में जो वादे किए हैं आपने? बिल्कुल पसंद आ रहे हैं, लोग इसको बहुत सराह रहे हैं, लोगों के मन की बात है। लोग जो चाहते थे वैसा ही भाजपा ने अपने संकल्प पत्र के अंदर रखा है। लोगों की जो डिमांड थी, मन की जो बात थी, उसको संकल्प पत्र में बीजेपी ने रखा है और लोगों को के द्वारा बड़ा सराहा जा रहा है, पसंद किया जा रहा है। इसलिए हमें पूरी उम्मीद है कि हमें पूरा जन समर्थन मिलने वाला है। ये लोग कभी भी हमें देखा, दूसरी पार्टी जो भी हैं वो चुनाव के समय ही दिखाई देती हैं। जब 5 साल का समय होता है चुनाव में, यदि इनको किसी वजह से ये कहीं बहुमत पा भी लेती है झूठ बोलकर, धोखे से, या ये जीत भी जाते हैं इनके कैंडिडेट, तो उसके बाद नदारद हो जाते हैं, जनता के बीच में कोई इनका काम नहीं होता। तो अब जनता ऐसे धोखा देने वाले, ऐसे फरेबी लोगों को सबक सिखाएगी और भाजपा को पूरी तरीके से समर्थन देगी। बहुत जोश में जो है राजीव जी ने ये सारी बातें की हैं और चुनाव का टाइम है तो जोश तो जाहिर सी बात है कार्यकर्ता के अंदर और उबाल के रूप में आता है। सर, 250 सीटों में कितनी सीटें जीत रहे हैं दिल्ली की? देखिए मैडम, मैं कहूँ कि अगर हम 70 से 75% सीट की बात करें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि क्लीन स्वीप होने जा रही है दिल्ली के अंदर, कोई संशय नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। मेयर बना रहे हैं। जन समर्थन, इतना भारी जन समर्थन बीजेपी को मिल रहा है, उसके कार्य को देखते हुए, केंद्र के अंदर मोदी जी के जो कार्य हैं उसको देखते हुए, दिल्ली सरकार जो हमारी यहाँ की दिल्ली की जो केजरीवाल सरकार है, इसने किस प्रकार दिल्ली के वातावरण को दूषित कर दिया है। चाहे पोल्यूशन की बात हो, चाहे हमारे ट्रैफिक की बात हो, चाहे अन्य समस्याएं, पानी की समस्याएं, बहुत सारी समस्याएं,
बिजली के अंदर कितना घोटाला किया हुआ है, तरीके से जी। लोगों को गुमराह किया हुआ है कि मुफ्त बिजली किसी को कोई मुफ्त बिजली नहीं मिल पा रही है। बिल देख लीजिए, जिसको मुफ्त बिजली की बात करते हैं आज भी लोगों के 2-2 3-3 हज़ार रुपये के बिल आ रहे हैं, 4-4 हज़ार रुपये के। छोटी छोटी बस्तियों के अंदर जो छोटे छोटे घर हैं उनमें 4-4 5-5 हज़ार रुपये के बिल मैंने अपनी आँख से देखे हैं, और दुनिया भर के उस पर टैक्सेस लादे हुए हैं। समझ नहीं आता किस तरीके से क्या कैलकुलेशन ये लोग करते हैं, लोगों को भ्रमित करना, धोखा देना। ये दिल्ली में जो बैठी हुई केजरीवाल सरकार है, इसका ये काम है। इनके घोटाले किस प्रकार से सामने आए हैं जनता ने खूब देखे हुए हैं। इनके मंत्री कोई जेल के अंदर है, कोई बेल पर है। सो इस तरीके के लोग कैसे जनता उनको बर्दाश्त करेगी? जनता समझ चुकी है इनके घोटालों को, इनके कारनामों को जनता देख रही है, देख चुकी है। इसलिए जनता ने मन बना लिया है कि इस बार एमसीडी के अंदर पहले की तरह, जिस प्रकार पहले भारी बहुमत से एमसीडी के अंदर बीजेपी आई थी, इस बार भी बीजेपी भारी बहुमत से एमसीडी में आ रही है। वार्ड 204 के लिए 4 दिसंबर की क्या अपील करना चाहेंगे? कौन सा बटन दबाना है जनता को? जनता को सीधी सी बात है, सब जनता जानती है, कमल का फूल कभी ना भूल। आने वाली 4 तारीख को सब लोगों से मेरी यही अपील है, करवत प्रार्थना है कि 4 तारीख को हमारे दिल्ली के जो भी भाजपा के प्रत्याशी मैदान में है, और विशेषकर जो हमारे 204 नंबर वार्ड से भाई रमेश जी हैं, और पास में आईपीएक्स के अंदर जो दूसरे प्रत्याशी हैं अमृता पचौरी जी हैं, उधर मंडावली में शशि चांदना जी हैं, इधर वो चेरी सेन जी हैं, तो इस तरीके से, और डॉक्टर मोनिका पंत है इधर आनंद विहार से। तो हमारे जो भी कैंडिडेट मैदान में, मैं तो यही कहूँगा, लोगों से हाथ जोड़ के मेरी विनती है कि देश को और अपने को, सब लोगों को सुरक्षित और अच्छी सेवा पाने के लिए, जैसा कि नारा भी दिया है भाजपा ने कि हम झूठे वादे नहीं करते, हमारा सेवा ही विचार है, सेवा ही करने के लिए भाजपा है, कोई सत्ता के लिए भाजपा नहीं है। सत्ता लक्ष्य नहीं है भाजपा का, बीजेपी का एक एक कार्यकर्ता, सत्ता उसका सत्ता लक्ष्य नहीं है। उसका जो लक्ष्य है उसका यही है कि देश हमारा परम वैभव पे पहुँचे और हमारा समाज जो उन्नत हो, उसकी परेशानी दूर हो, यही हमारा लक्ष्य है। जी, तो ये अपील है कि 204 वार्ड के अंदर भाई रमेश जी को भारी बहुमत से विजय बनाए। अंतिम मेरी यही विनती है आपसे फिर एक बार कि कमल का फूल कभी ना भूल। बिल्कुल, बात की आपसे राजीव जी ने, आपको किस तरह की बातें लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्रीत विहार की हर घर में ये वीडियो जानी चाहिए, अपने कॉन्टेक्ट्स में ये वीडियो भेजिए और 4 दिसंबर को अपने पसंदीदा उम्मीदवार को भारी बहुमत से विजयी बनाए, जिससे कि दिल्ली में और नए काम हो पाए। तो 4 दिसंबर को भूलिए मत, और 4 दिसंबर को सज धज के घर से बाहर निकलिए और 4 तारीख को वोटिंग करिए। देखते रहिए नमामि डिजिटल। जय हिंद।